नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने काशीराम की 19वीं पुण्यतिथि पर लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान पर सभी दलों को निशाने पर बारी-बारी से लिया। चाहे वो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव हों या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर कुछ समय से उत्तर प्रदेश में सियासत से दूर कांग्रेस हो, सभी को उन्होंने अपने निशाने पर रखा और बारी-बारी से जमकर हमला बोला। काशीराम की 19वीं पुण्यतिथि पर जब मायावती आज मंच पर उतरीं तो पूरे फ़ॉर्म पर थीं। उन्होंने शुरुआत ही इसी से किया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का पीडीए सिर्फ छलावा है और काशीराम के नाम पर जो वो राजनीति करते हैं और कहते हैं कि काशीराम और अंबेडकर का वो असम्मान करते हैं, वो दरअसल उनको तभी याद आते हैं जब वो सत्ता में नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का और समाजवादी पार्टी का पीडीए सिर्फ और सिर्फ छलावा है। उन्होंने कभी भी दलितों का मान नहीं रखा। उन्होंने कहा कि हमने अलीगढ़ के कासगंज ज़िले का नाम बदल करके उसका काशी नाम रखा था। उसको भी अखिलेश यादव जब सत्ता में आते हैं तो उन्होंने उसका नाम बदल दिया। यही नहीं, काशीराम के नाम पर उन्होंने जो यूनिवर्सिटीज़ बनाई थी, जो कॉलेजेस बनाए थे, जो अस्पताल बनाए थे, उसको भी अखिलेश यादव ने सत्ता में आने के बाद उसका नाम बदल दिया था। मायावती यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने आरक्षण पर जिस तरह से अपमान किया है दलितों का, जब प्रोन्नति पे आरक्षण था तब भी अखिलेश यादव ने दलितों के साथ न्याय नहीं किया। संसद में भी आरक्षण का विरोध किया और अखिलेश यादव के समय की कानून व्यवस्था पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब अखिलेश यादव की सत्ता में होते हैं तो सत्ता में गुंडे, माफिया और बदमाश सब सत्ता में हावी हो जाते हैं और उन्होंने कहा कि इन दलों का वर्चस्व हो जाता है और दलितों पर भी जमकर अत्याचार होता है। मायावती ने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार में दलितों का, शोषितों का, वंचितों का पूरी तरह से अपमान हो रहा है। उन्होंने यही नहीं रुकी, उन्होंने यह भी कहा कि मायावती के समय में बनाए गए पार्कों का जिस तरह से अखिलेश यादव की सरकार में उससे जो टिकट लगाए जाते थे, उससे जो पैसे आते थे, वह भी सपा सरकार अपनी जेब में रख लेती थी और दबा लेती थी। दबा लेने का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा जबकि योगी सरकार ने उनकी अनुरोध को स्वीकार किया और जो टिकटों से जो पैसा हासिल हुआ उसको उन्होंने उसी पार्कों के रख रखाव पर खर्च किया। इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का आभार भी जताया। मायावती ने यही नहीं रुकी, मायावती ने मंच पर आते ही योगी सरकार का आभार जताया कि पार्कों का पैसा पार्कों पर ही खर्च हो रहा है, जबकि अखिलेश यादव पर हमला बोला। लेकिन इसके बाद वो सिलसिलेवार ढंग से अपने लोगों, अपने विरोधियों पर हमला करती चली गई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की राशन योजना का लाभ दिखाकर दलितों को अपनी ओर आकर्षित किया जा रहा है, लेकिन हमारे पैसे को हमारे ही ऊपर खर्च करके हमें एहसान जताया जा रहा है। कुछ राशन दे करके, कुछ मात्रा दे करके दलितों को लुभाया जा रहा है कि हम आपको 5 किलो राशन दे रहे हैं। उन्होंने कहा जब हमारी सरकार थी तब हमने भी दिया था लोगों को राशन, लेकिन हमने कभी भी इस तरह का एहसान नहीं जताया था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की सारी योजनाएं जो दलितों के नाम पर बनाई गई हैं वो सिर्फ दिखावा हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे ऊपर, हमारे लोगों पर, हमारे भाई बहनों पर, हमारे परिवार पर, सब पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हमारे छवि खराब करने की कोशिश की। हमारे ऊपर ईडी और सीबीआई के द्वारा तमाम मुकदमे दर्ज कराए गए जिससे हमारी छवि खराब हुई। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए जिसके बाद हमें न्यायालय से हमें न्याय मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं रखी हम पर किसी तरह के मुकदमों से दूरी बनाए रखने की। उन्होंने कहा कि यही नहीं, वो यहाँ पर भी नहीं रुकी। उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार दलितों को सिर्फ अपने पाले में खड़ा करती है और अपने पाले में ला करके दलितों का वोट हासिल करती है और वोट हासिल करने के बाद
उनका शोषण करती है, कुछ लोगों को, एक दो लोगों को, दलितों को टिकट देती है और दलितों का वोट हासिल कर लेती है और दलितों के प्रति न्याय नहीं करती है। वो सिर्फ दिखावा करती है कि वो दलितों के साथ खड़ी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, सभी दल दलितों का शोषण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिर इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में 1975 में आपातकाल के दौरान जिस तरह से मायावती ने कहा कि जो है दलितों पर अत्याचार हुआ, मायावती उस समय जो है हमारे अम्बेडकर पर भारत रत्न देने की मांग हो रही थी, उनको भी नहीं दिया गया, और उनका संसद में अपमान किया गया। बाद में वीपी सिंह की सरकार में उन्हें भारत रत्न मिला, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने दलितों का हमेशा वोट हासिल किया, लेकिन कांग्रेस ने दलितों को भी लाभ नहीं दिया। उनका सीधा सीधा आक्षेप था कि चाहे वो सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या सपा हो, सभी ने बारी बारी से दलितों का शोषण किया है और वंचितों का शोषण किया है और किसी को लाभ नहीं दिया है। मायावती ने अभी हाल फिलहाल में उन्होंने कहा कि अब बसपा को कमज़ोर करने की साजिश हो रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी दल हो, सब बसपा में जातिवादी पार्टियां, कांग्रेस, भाजपा और सपा सब षड्यंत्र करके भारतीय जनता बसपा को हराने का काम कर रही है। क्योंकि जब 2007 में हमारी सरकार थी, उसके बाद इन दलों को लगने लगा कि शायद अब बसपा बढ़ करके जो है शायद केंद्र की सत्ता तक पहुंच सकती है, इसीलिए इन दलों ने साजिश करके बसपा को हराने की साजिश की। जहां जहां पर बसपा के लोग जीत रहे थे उनको हराया। सब लोगों ने एक साथ मिलकर के षड्यंत्र रचा और उन्होंने कहा कि ईवीएम पर भी दोष मढ़ा। उन्होंने कहा कि ईवीएम के माध्यम से बसपा के लोगों को हराने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आगे आने वाले समय में ईवीएम का समय खत्म हो और बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव हो, जिसके लिए उन्होंने अपने लोगों को तैयार रहने के लिए कहा। यही नहीं, मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि अब हमारे लोगों को तैयार रहना होगा ताकि आगे आने वाले समय में बसपा के लोगों का शोषण ना हो सके। उन्होंने अपने आए हुए रैली में लोगों को ध्यान आकर्षित कराया और कहा कि आज हमारे दल रैली में जितने भी लोग आए हैं वो विपक्षी पार्टियों की रैलियों की तरह पैसा दे करके नहीं बुलाए गए हैं, बल्कि वो यहाँ पर अपने पैसा खर्च करके आए हैं। और उन्होंने कहा कि आज यहाँ पर जितनी भीड़ इकट्ठा हुई है वह भी बसपा के पुराने रिकॉर्डों को खुद ही तोड़ रही है। यानी उन्होंने कहा कि हमने 5 लाख लोग बुलाए थे, 5 लाख लोगों के आने का उम्मीद जताई थी, लेकिन आज यहाँ पर उससे भी बड़ी ज़्यादा संख्या में रमाबाई अम्बेडकर मैदान पे लोग आए हुए हैं। इसके बाद मायावती ने अपने लोगों से कहा कि आगे आने वाले बिहार के चुनावों में और आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में और उत्तर प्रदेश के जब भी चुनाव हो तो बहुजन समाज पार्टी के लोगों को भारी संख्या में वोट दें और उनको विजयी बनाएं। और किसी भी हालत में, चाहे उनका कोई रिश्तेदार लड़ रहा हो, चाहे उनका कोई घर का हो, किसी भी हालत में बसपा का एक भी वोट बटना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी लोग बसपा के लोगों को वोट दें। इसके बाद उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा कि हाथ में संविधान की कॉपी लेकर के राहुल गांधी नाटक कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग नाटक कर रहे हैं। इन्हीं लोगों ने देश के समय में इमरजेंसी में बाबा साहब के संविधान का अपमान किया था और कभी भी उनका सम्मान नहीं किया था। हाथ में संविधान की कॉपी लेकर के नाटकबाजी करते हैं। उन्होंने सपा की सरकार में भी दलितों और पिछड़ों का उत्पीड़न का आरोप लगाया, कहा कि इनके समय में भी दलितों के साथ कानून व्यवस्था चरमरा गई थी और दलितों का खूब अपमान हुआ, दलितों के साथ अत्याचार हुआ। सपा सरकार में गुंडों और माफियाओं की बोलबाला था, अराजक तत्वों को संरक्षण दिया जाता था। उन्होंने कहा कि भाजपा व कांग्रेस सरकारों ने हमारी छवि खराब करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि उनको लग रहा था कि दलितों में जिस तरह की सत्ता की चाबी मायावती के पास है और इसीलिए हमारे ऊपर तमाम सारे मुकदमे लागे गए और हमने दलितों के साथ साथ पिछड़ों को लेकर के और अगड़े वर्ग में भी जो सामंतीवादी सोच नहीं रखते हैं उन लोगों को लेकर के, समानतावादी विचारधारा को लेकर के 2007 में सरकार बनाई थी। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि हमारे सरकार के समय में सबके साथ न्याय हुआ, अच्छी सरकारें, अच्छा कामकाज हुआ,
योजनाएं बनी, लखनऊ के विकास को भी उन्होंने याद दिलाया और कहा कि हमने पूरी तरह से काम किया और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया। दलितों के साथ, युवाओं के साथ, ब्राह्मणों के साथ, महिलाओं के साथ, सबके साथ न्याय हुआ। कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त थी। माफिया प्रदेश छोड़ कर के चले गए थे या फिर जेल में थे। उन्होंने कहा कि हमने अपने लोगों को भी, जो लोग दोषी थे, उनको सज़ा दिलाई। मायावती ने यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सिर्फ सत्ता से बाहर होने पर ही पीड़ित की याद दिलाते हैं। इसी तरह से उन्होंने सब पर बारी बारी से हमला बोला, कहा कि बसपा सरकार आएगी तो फिर से आरक्षण का लाभ मिलेगा। आकाश आनंद ने भी यहाँ पर लाखों की संख्या में आए लोगों का उत्साह में जताया और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आती है तब हम फिर से न्याय करेंगे। मायावती ने यह भी साफ कर दिया कि आगे आने वाले समय में वो कोई भी किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि जब भी हमने गठबंधन किया है तो हमारा नुकसान हुआ है। जब हम जिस दल के साथ गठबंधन करते हैं वो तो हमारा वोट हासिल कर लेते हैं, लेकिन हमें जिस दल के साथ हम समर्थन करते हैं उस दल के लोगों का वोट हमें हासिल नहीं होता है। उन्होंने 1993 का, 1996 का और 2002 के विधानसभा चुनावों का भी याद दिलाई। उन्होंने कहा 1993 में हमने समाजवादी पार्टी के साथ समर्थन लिया, तब हमने 67 सीटें हासिल की और समाजवादी बहुजन, और जब 1996 में हमने कांग्रेस के साथ समर्थन लिया तब भी हमें 67 सीटें हासिल हुई। जबकि 2002 में हमें जब चुनाव हुए तब हमें 100 सीटें हासिल हुई। हालांकि दो सीटें ऐसी थीं जो बसपा के सिंबल को नहीं मिल पाई थी, लेकिन बाद में शामिल हो गए। तो 100 सीटें हमें हासिल हुई, लेकिन तीनों बार हमें पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं हुई। 2002 में भी हमारी सरकार समय से पहले गिर गई। उन्होंने कहा 2007 में हमने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया, लेकिन हमारे साथ तब हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की पूरे 5 साल चली। उन्होंने कहा कि इसीलिए अब बहुजन समाजवादी पार्टी, चाहे वो कोई भी चुनाव हो, चाहे वो बिहार का चुनाव हो या आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, हम किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम करेंगे। उन्होंने बसपा के लोगों से अपील की कि वो इस बार पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएं और बिहार में भारी संख्या में वोट दिलाएं। कुल मिलाकर के मायावती आज पुराने फॉर्म में दिख रही थी और उन्होंने अपने लोगों को साथ देने का पूरा प्रयास किया। भीड़ में आया हुजूम भी मायावती के समर्थन में परचम लहरा रहा था और मायावती अपनी भीड़ को देख करके फूले नहीं समा रही थी। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद और सतीश चंद्र मिश्रा पर भी भरोसा जताया। सभा के भाषण के आखिर में मंच से ही उन्होंने कहा कि अपने समाज से अपील की कि आकाश आनंद और उनके पिता दोनों बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ पूरी निष्ठा के साथ जुड़े हुए हैं। हम आपसे अपील करते हैं कि आगे आने वाले समय में जिस तरह काशीराम के न रहने पर भी आपने हमारे साथ, पूरे समाज ने अपनी निष्ठा के साथ दिया, उसी तरह से मैं चाहती हूँ कि आप पूरी तरह से आकाश आनंद का साथ निभाएं। मायावती का कुल संदेश यही था कि किसी भी विपक्षी दल पर भरोसा न करने के बजाय लोग अब बसपा पर उम्मीद जताएं। कुल मिलाकर के अभी उत्तर प्रदेश में हालांकि एक सीट मायावती के पास है, लेकिन मायावती अब फिर से पुराने फॉर्म में लौटने की कोशिश कर रही हैं। अब देखना यह है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में और लखनऊ के, उत्तर प्रदेश के जो आगामी विधानसभा चुनाव आएंगे उसमें मायावती को कितनी सफलता हासिल हो सकती है। आप इस पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय से हमें ज़रूर वाकिफ कराइएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।